गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू SRS IAS लॉ अकेडमी। मैं एडवोकेट मेघा शर्मा आज आपके साथ आई हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है लेस पेंशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड देन अदर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनको कम पेंशन मिल रही है एज कम्पेयर टू अदर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो आपको क्या लगता है, ये बात सही है या गलत है? चलिए, जो भी है आप मुझे अपने कमेंट्स में बताना। मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ ये टॉपिक। चलिए, आर्टिकल 41 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कुछ ऐसी इफेक्टिव प्रोविजंस या पॉलिसीज बनाए किनके रिगार्डिंग राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस in case of unemployment, old age, sickness and disablement and in any other cases of undeserved want। तो ये जितने भी पॉइंट्स है, लाइक राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, या कोई भी ऐसा पर्सन है जो अनएम्प्लॉयड है, किसी भी कारण से हो सकता है, क्या या तो वो ओल्ड हो या फिर बीमार हो या फिर उसके पास एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके कारण वो काम नहीं कर सकता, या फिर अगर काम कर भी सकता है तो उस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरीके से आमजन कर सकते हैं। तो उनके इस कंटेक्स्ट में सरकार कुछ पॉलिसीज बनाएगी ताकि उन लोगों का गुजारा हो सके और वो भी सर्वाइव कर सके। तो ये आर्टिकल 41 हमें बताता है। तो अब सुनिए, इस केस के अंदर हुआ क्या है। मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक NGO है, NGO का नाम है नेत्रोदया। तो उस NGO ने आर्टिकल 226 के अंदर PIL डाली है और उसके अंदर, और इस आर्टिकल 226 के अंदर नेत्रोदय जो NGO है उन्होंने 2 प्रेयर स्टेज की है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ तमिलनाडु के आगे। कि उन्होंने बोला है कि उनकी पहली प्रेयर है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उनको जो पेंशन दी जा रही है वो कम दी जा रही है। किनके कंपैरिजन में? डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के कंपैरिजन में। जहां डिफरेंट एबल्ड पर्सन को 1500 पर मंथ से पेंशन मिलती है, वही विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन है उनको 1000 रुपीज पर मंथ मिलती है। दूसरा, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनको जो पेंशन दे रहा है वो दे रहा है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को पेंशन प्रोवाइड करता है, जबकि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनको पेंशन दे रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो उन्होंने अपनी सेकेंड प्ली में ये प्रेयर की है कि जो पेंशन है वो स्टेट वेलफेयर डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होके रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे आ जाए। दूसरा, ये उन्होंने बोला है कि जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है, ठीक है, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। किनके कंपैरिजन में? डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के साथ उनको कंपेयर करा जा रहा है, जिससे वायलेट हो रहा है क्या? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। तो उन्होंने बोला है कि राइट टू इक्वालिटी का ब्रीच हो रहा है। दूसरा, जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट फेस कर रहे हैं आज के टाइम में, और वो क्या कहते हैं, सफ़र करते हैं बहुत सारी डिसेबिलिटी, लाइक जो उनके पास शारीरिक जो उनके पास कमी है वो तो है ही है कि उनके पास देखने की क्षमता नहीं है, लेकिन उनके साथ वो अनस्किल्ड हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, अनपढ़ हैं। दूसरा, उनके पास अगर काम है तो वो उस तरीके का नहीं है। तो NGO ने अपनी प्रेयर्स में ये बोला है कि उनको भी they ought to be treated on par with the other differently abled person। तो ये जो सारी प्रेयर थी ये नेत्रोदय NGO ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ तमिलनाडु के आगे रेज की थी। उन्होंने अपनी प्रेयर में ये बोला था। अब बात करते हैं जो रिस्पोंडेंट है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला? स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारा सेंटर है, वो जो पेंशन प्रोवाइड करता है इनको विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को, वो 300 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड करता है, वो जो कि बहुत कम है। तो उनको जो 1000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उनमें 700 रुपये स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, जबकि जो ये 300 रुपये है ये उनको यूनियन गवर्नमेंट एक स्कीम के अंडर प्रोवाइड कर रही है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पर्सन स्कीम। इस स्कीम के अंडर उनको 300 रुपये
महीना गुजारा भत्ता मिलता है, लेकिन जो वो बहुत कम है। इसी करके आर्टिकल 41 के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने इस गुजारे भत्ते को 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया। 1000 रुपये 300 में उन्होंने 700 रुपये अपनी तरफ से डाल दिए और जिससे अब ये 1000 रुपये हो गया है। दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट कंटेंशन रेज करती है, जो रिस्पोंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट, वो कहती है कि जो ये स्कीम थी, क्या नाम है इसका, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि इस स्कीम के अंडर जो लोग हैं, बेनिफिशरीज है, वो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ 65,000 तक, जबकि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने ये बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है कि 65,000। तो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि इस स्कीम के अंदर सिर्फ 65,000 जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने उस पे आके इसको 3 लाख तक कर दिया है कि 3 लाख जो स्पेशल डिसेबल्ड पर्सन है तमिलनाडु स्टेट के अंदर, उनको क्या कहते हैं, पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कौन होते हैं। उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि अकॉर्डिंग टू अस कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्राइटेरिया निर्धारित करा है कि विजुअली इम्पेयर्ड कौन है और डिफरेंटली एबल्ड कौन है। विजुअली इम्पेयर्ड तो हमें खुद पता है कि वो वाले लोग होते हैं जिनको दिखता नहीं है, जिनको कम दिखता है, कुछ हद तक दिखता है, कुछ हद तक नहीं दिखता, वो सब विजुअली इम्पेयर्ड है कि वो दृष्टि बाधित है। तो और लेकिन डिफरेंटली एबल्ड को जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कैटेगराइज किया है। उन्होंने कैटेगराइज कैसे किया है, पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है कि उनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, कि उनमें जो सोचने समझने की क्षमता है वो बिल्कुल ही पुअर है या फिर बिल्कुल ही नल है, या फिर इस तरीके से है कि उनका पूरी तरह से मानसिक जो विकास है वो नहीं हुआ है। दूसरा आता है कि सेवरली अफेक्टेड विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। उसके बाद तीसरा है लेप्रोसी क्योर प्रॉब्लम, और फिर लास्ट आता है पर्सन अफेक्टेड विद मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जो ये जो डिसेबिलिटी वाले 2 लोग हैं, विजुअली इम्पेयर्ड और डिफरेंटली इम्पेयर्ड, इनको कैटेगराइज करती है और डिस्टिंग्विश करती है कि जो लोग इन सब से सफ़र करते हैं वो कहीं ना कहीं विजुअली इम्पेयर्ड से ज़्यादा क्या कहते हैं, नीडी हैं, उनको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है एज कम्पेयर टू विजुअली इम्पेयर्ड। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ये कंटेंशन रेज करी है कि विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन है वो बस दृष्टि बाधित है, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्किल्ड भी हैं और क्या कहते हैं, उनको किसी सरकारी विभाग में नौकरी भी मिलती है और गैर सरकारी विभाग में भी वो काम करते हैं। और सरकार, जो राज्य सरकार है, वो कहीं ना कहीं उनको ये जो 1000 रुपये का गुजारा भत्ता उनको मिल रहा है, उसके साथ साथ उनको फ्री बस फैसिलिटी, उसके अलावा जो क्या कहते हैं और बहुत सारी हेल्प्स है, जैसे कि मैरिज असिस्टेंस, फ्री ट्रैवल कंसेशन इन स्टेट ओन्ड बसेस, उसके बाद ट्रेनिंग इन बुक बाइंडिंग और इस्टेब्लिशिंग अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स, और उसके अलावा प्रोवाइडिंग रीडर्स अलाउंसेस टू विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन और प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल डिवाइसेस टू देम। इन पे भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं खर्च करती है। तो करके सरकार ने ये बोला, राज्य सरकार ने ये बोला कि हम इस वजह से उनको 1000 रुपये प्रोवाइड करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को, और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनको 1500 रुपये महीना दिया जाता है। तो ये सारा मैटर था जो हाई कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट ऑफ तमिलनाडु के सामने दोनों पार्टीज ने रखा, उधर से एनजीओ ने और इधर से स्टेट गवर्नमेंट ने। अब कोर्ट ने क्या फाइंड किया, कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या थी? पहला तो कोर्ट ने बोला कि जो
एनजीओ ये मैटर लेके आया, जो उन्होंने प्रेयर रेज की है कि कोर्ट के पास कोई भी अधिकार नहीं है इस मैटर में बोलने का, बिकॉज जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने अपने तीनों पिलर्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को अलग अलग रखा है। और ये जो चीज़ है कि ट्रांसफ़र करना चाहिए हमें ये पेंशन का जो है डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट से रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये टोटली एग्जीक्यूटिव का काम है और इसके अंदर जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती। दूसरा, अगर वो इंटरफेयर करेगी तो ये जुडिशियल ओवररीच होगा। जुडिशियल ओवररीच का मतलब है अपने पावर्स का गलत ढंग से इस्तेमाल करना और इस हद तक इस्तेमाल करना कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाए। और उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट ने उसके बाद दूसरा पॉइंट हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो रिस्पोंडेंट है अगर क्या कहते हैं वेलफेयर से इस पे ले आता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे लेके आता है, ये सारा कुछ रिस्पोंडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्या उसका मिनिस्ट्री कहती है, जो उनके सबके साथ वो डिस्कस करके ही ये काम कर सकता है। और उसके बाद हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि वो सिंपैथी शो करते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए सिंपैथी शो करते हैं, बट उन्होंने ये बोला है कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा सफ़र करते हैं, कहीं ना कहीं वो और मुसीबत झेलते हैं, क्योंकि उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है, कहीं पे उनको क्या कहते हैं नौकरी मिलती है तो वो नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। तो ये सब कुछ है, जबकि जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो नौकरी आराम से कर लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिल भी जाती है। तो करके हम दोनों कैटेगरी को इक्वेट नहीं कर सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं लेके चल सकते हैं। दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, दोनों के काम करने में भी डिफरेंस है, दोनों में जो दोनों की डिसेबिलिटी है उनमें भी डिफरेंस है। तो करके हाई कोर्ट ने ये बोला है कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और फिर हाई कोर्ट ने ये रिट डिस्पोज ऑफ कर दी। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक था।